पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटेल में समझा। हमने इसके टाइप्स ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और कम्प्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बीच अंतर जाना। लेकिन केवल फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि डेटाबेस को सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जाए तो उसमें डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, नॉर्मलाइजेशन के उद्देश्य क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे कार्य करता है, इसके एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। तो ये देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बड़े टेबल्स को छोटे और व्यवस्थित टेबल्स में विभाजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा रिडंडेंसी को कम करना और डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है। नॉर्मलाइजेशन के दौरान टेबल्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि डेटा बार बार स्टोर ना हो और डेटाबेस अधिक एफिशिएंट बन जाए। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो डेटाबेस को व्यवस्थित करने तथा डेटा रिडंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि डेटाबेस में एक ही डेटा कई स्थानों पर स्टोर हो जाए तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, अपडेट करते समय एरर आ सकती है, डेटाबेस को मेंटेन करना कठिन हो जाएगा। इसलिए डेटाबेस को व्यवस्थित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग नॉर्मलाइजेशन के मुख्य उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य डेटा रिडंडेंसी को कम करना है, डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, डेटा को एफिशिएंट बनाना है, डेटा इंटीग्रिटी को बढ़ाना और डेटाबेस को मेंटेन करना और आसान बनाना। अब हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कार्य करता है। नॉर्मलाइजेशन में बड़े टेबल्स को आवश्यकता के अनुसार छोटे छोटे टेबल्स में विभाजित किया जाता है। इन टेबल्स के बीच प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से संबंध स्थापित किया जाता है। इससे डेटा दोहराया नहीं जाता और डेटाबेस अधिक व्यवस्थित हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल में स्टूडेंट, कोर्स और टीचर की सभी जानकारी एक साथ स्टोर की गई है। यदि किसी टीचर का नाम बदलता है तो उसे कई रोज में अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल और टीचर टेबल अलग अलग बना दिए जाते हैं और उनके बीच कीज के माध्यम से संबंध स्थापित किया जाता है। इससे डेटा दोहराव कम हो जाता है और डेटाबेस अधिक रिलायबल बन जाता है। तो अब हम लोग इसके एडवांटेजेस देखेंगे। इससे डेटा रिडंडेंसी कम होती है, डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है, अपडेट करना आसान हो जाता है, डेटाबेस अधिक एफिशिएंट बनता है और मेंटेनेंस आसान हो जाती है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन की एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा रिडंडेंसी को कम करना है। यह डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें बड़े टेबल्स को छोटे छोटे टेबल्स में विभाजित किया जाता है और इसके आधार पर 1NF, 2NF, 3NF और BCNF जैसी नॉर्मल फॉर्म्स लागू की जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन और इसकी आवश्यकता को डिटेल में समझा। अगली वीडियो में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF को डिटेल में समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।